नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 10। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 10। और क्लास नंबर 10 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10वां प्रैक्टिस सेट। और याद रखना चाहिए क्लास 9 और क्लास 10 के पूर्णतः आधार पर दोस्तों ये सेट बनाया गया, यानी कि क्लास 9 और क्लास 10 का जो सिलेबस है उसके आधार पर ये पूर्णतः सेट बनाया गया। ठीक है, अगर इसमें दोस्तों आप 70+ स्कोर कर लेते हैं तो आप समझिए बिल्कुल सेफ जोन में, सेफ पोजिशन में, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखना ये क्लास आपका डेली सुबह में 8 बजे तक आता है। और याद रखना अंतिम समय अभी चल रहा है, इसीलिए इस बैच का भी नाम रखें अंतिम प्रहार बैच। ठीक है, और याद रखना ये बैच आपको जो है इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होगा अगर पूरा यहाँ पे अगर सभी सेट को टाइम टू टाइम अगर आप लगा लेते हैं तो। ठीक है, और याद रखना अब समय नहीं, एग्जाम में समय नहीं है, तो अब जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना जितना ज्यादा रिवीजन कर सकेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। डेली आप जो है 2 से 3 सेट लगाइए, डेली 2 से 3 सेट लगाइए। याद रखना इस चैनल पे आपको जो है 450 प्लस अब तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, जिसमें याद रखना जो भी टॉप प्रकाशन है सारा प्रकाशन का इसमें जो प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं, जिसमें याद रखेंगे खान सर का भी 150 प्लस आपका सीरीज वाइज चलाए थे। ठीक है, सीरीज वाइज चलाए थे, सीरीज 5 तक आपका आया था। पांचों सीरीज आपका जाके देखना है, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके जरूर देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तभी जाके आप 70+ स्कोर होना। ठीक है, क्योंकि समय नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, तो आपको 9th और 10th का पूरा सिलेबस पढ़ना है। और पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो प्लेलिस्ट आपको बना दिए, 9th क्लास का प्लेलिस्ट आपको बना दिया पूरा सिलेबस का, 10th क्लास का पूरा सिलेबस आपका जो है प्लेलिस्ट बना दिया। जो नहीं देखा है जाके एक एक करके अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, तभी जाके आपका 70+ स्कोर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अब पैटर्न बदल गया, बिल्कुल आपको नए तरीका से ही एग्जाम होगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि जैविक आवर्धन, क्या पे जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ध्यान देंगे यहाँ पे गलत पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी कह रहा है कि अधिकतम सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो निचले स्तर पे नहीं, ये आपका जो क्रमिक स्तर पे होता है। ठीक है, यानी कि बी यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखना इसकी अधिकतम सांद्रता पूछे कि खाद्य स्तर के शीर्ष पर होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर निर्भर करता है, ये भी आपका सही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रासायनिक, यहाँ पे जो है रसायन पानी मिट्टी से अवशोषण के बाद, यानी कि अवशोषण के माध्यम से करके खाद्य श्रृंखला में प्रवेश, ये सभी आपका यहाँ से सही होगा। ये आपका बी यहाँ से क्या होगा तो गलत होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि पहला मुगल सम्राट, क्या यहाँ पे पहला मुगल सम्राट बाबर तथा बाबर करे कि भारत डैश से आया था, यानी कि बाबर दोस्तों करे कि कहां से आया था, तो बाबर याद रखेंगे दोस्तों ये कहां से आया था, तो याद रखना फरगना से। कहां होगा ये, फरगना की घाटी था वहीं से आया था। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका यहां से करेक्ट होगा। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट, अगर पूछे कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब किया, मुगल सम्राट की स्थापना कब किया, याद रखना दोस्तों जो किया था ये 1526 में किया था। पानीपत का पहला लड़ाई जो हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत कहीं से क्या होता है तो अंत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों याद रखना मुगल वंश की नींव पड़ जाता है, 1526 में स्थापना करता है बाबर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि डैश वर्ष में पारित अध्यादेश के माध्यम से, कार्य के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक है, और याद रखना पूरा ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सेट है। ठीक है, इसमें भी कोशिश करना तो याद रखना 70+ लाने का, अगर इसमें 70+ आप ले आते हैं तो समझिए बहुत ही अच्छे पोजीशन में। ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 का यहाँ से बताएं क्या होगा, यहाँ से भारत में राष्ट्रीयकरण दोस्तों बैंकों का जो हुआ था ये कब हुआ था, याद रखना ये 1969। क्या होगा 1969। आंसर यहाँ से सी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ये आपका आर.के. षणमुखम शेट्टी। क्या होगा ये आर.के. षणमुखम शेट्टी। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ से पूछे आपसे कि दोस्तों कब ये पेश किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 1947 से लेकर के 1949 के बीच ये रहे थे, उसी के दौरान ये पेश किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, 1947 में ये पहला बजट इसके द्वारा पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है भारतीय उपमहाद्वीप में, क्या यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में
डैश सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। कौन यहाँ पे कह रहे कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी यहाँ पे, ठीक है। 5 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो ये आरावली हो जाएगा। क्या होगा, ये आरावली पर्वत। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। आरावली पर्वत याद रखना सुझाव वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। भारत का तो है ही, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना श्रेणी में आता है आरावली, ठीक है। आरावली पर्वत की पूछे सबसे ऊंची शिखर क्या होता है या ऊंची चोटी, याद रखना गुरु शिखर होता है। क्या होता है, गुरु शिखर होता है, जो याद रखना कहाँ इसलिए तो माउंट आबू पे, ठीक है। और माउंट आबू कहाँ है, तो ये आरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है, आरावली पर्वतमाला में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सेवा सदन, क्या पे सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन किस हिंदी लेखक की एक श्रेष्ठ कृतियां हैं, ठीक है। बताइए सेवा सदन का लेखक कौन है, कर्मभूमि का लेखक कौन है, गबन का लेखक कौन है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, प्रेमचंद। क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखने के। और याद रखना दोस्तों, पूछे कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, याद रखना धनपत राय। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना धनपत राय हो जाएगा, ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव जो है इसको जो है उपनाम के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहे कि दक्षिण बिहार में प्राचीन परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति दोस्तों कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या आपका है ये बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ये आहर और पाइन, या आहर और पाइन। आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है, यहाँ पे बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्षय रोग हो जाएगा। क्या होगा, क्षय रोग। और इसी को बोलते हैं, याद रखना, टीबी रोग भी, ठीक है। टीबी, क्षय, इसी को बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ से रेबीज, चेचक और चिकन पॉक्स, ये सभी याद रखना वायरस के माध्यम से फैलता है, याद रखेंगे, ठीक है। जीवाणु का खोज किसने किया, याद रखना लिवेनहॉक ने किया था 1676 में। याद रखना इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जीवाणु का खोज लिवेनहॉक, याद रखेंगे 1676 में। अगर पूछे वायरस का खोज यानी कि विषाणु का खोज किसने किया, याद रखना इवान वस्की 1892 में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर यहाँ पे नहीं है, कौन एक यहाँ पे उभयचर यहाँ पे नहीं है, याद रखने कछुआ। कछुआ एक उभयचर में नहीं आता है। आंसर यहाँ से बी आपका क्या होगा, राइट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी पर, क्या यहाँ पे पृथ्वी पर लगभग दोस्तों जो है डैश वर्ष पहले महासागरों से शुरू हुआ था यहाँ पे दोस्तों जीवन, जीवन के बारे में पूछ रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन जो है लगभग कितने वर्ष पहले दोस्तों महासागर में शुरू हुआ था। और इस क्वेश्चन को याद रखना, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। 10 के यहाँ से राइट आंसर रखना 3.5 बिलियन, ठीक है। ये लगभग आपका जो है 3.5 बिलियन पूर्व, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बंद नलियों, क्या यहाँ पे बंद नालियों और सिंक को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। बताइए, बंद नाली या सिंक को कह रहा है कि साफ करने के लिए किस रसायन का दोस्तों व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 का डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत के दोस्तों जो है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि पंचवर्षीय योजना पूछे किस देश के कहाँ से लिया या किस देश से लिया है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 का ए हो जाएगा, रूस के, यहाँ से रूस से लिया है। कहाँ से लिया है, रूस से लिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना, अगर पूछे दोस्तों कि रूस में जो है पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, याद रखना रूस में 1928 में हुआ था। लेकिन भारत में पूछे तो याद रखना 1951 आपका होता है। 1951 से क्या होता है, 56 होता है, ठीक है। ये याद रखने, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष को डैश के बीच माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है। अब स्कोर कम नहीं आना चाहिए, अब समय आ गया दोस्तों जो है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सेट में, प्रैक्टिस सेट में उतारने का, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप याद रखिए। जो मटेरियल, जो पीडीएफ आप लोगों को दिए हैं, सारा आप लोग याद कीजिए। 9th और 10th के अलावा याद रखना कुछ भी नहीं पूछेगा। 9th और 10th आप अच्छे से कवर कर लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए। देखिए आपका पूरा रिजल्ट आपको निकल जाएगा, ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। 9th 10th इस बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये सभी पढ़ा भी दिए। बताइए वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, किसको माना जाता है, याद रखने क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। बताइए किस स्थान पर करें कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो 14 को याद रखना, ये ए हो जाएगा, कुर्सेला। क्या होगा, कुर्सेला। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके किसी गिरफ्तार, यहाँ पे करे किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर संविधान और आपराधिक कानून के अनुच्छेद 22 के दोस्तों संबंध में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कथन जो है सही नहीं है, अनुच्छेद 22 के संबंध में। ठीक है, 15 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना डी हो जाएगा। यहाँ से डी, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी हो जाएगा। पुलिस हिरासत में किए गए बयानों की दोस्तों आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपका यहाँ से डी क्या होगा, यहाँ से सही कथन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, 16 का याद रखना, यहाँ से मुंबई याद रखना। तो रणजी ट्रॉफी जो है सबसे ज्यादा बार जीता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं करके विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, क्या पे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, विक्रमशिला यहाँ पे। ठीक है, याद कीजिए विक्रमशिला क्या हो जाएगा, 17 का यहाँ से ए हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी वहीं पे है भागलपुर जिला में। ठीक है, आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र, क्या पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों कह रहा है कि तिब्बत में तसांगपो के नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। क्या होगा, जमुना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी में गिनती आता है, सबसे चौड़ी नदी में, याद रखेंगे। ठीक है, और पूछे ब्रह्मपुत्र नदी का पूछे उद्गम कहां से होता है, याद रखना ये जो होता है मानसरोवर झील के निकट से होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया, बताइए किसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की दोस्तों स्थापना किया या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। क्या होगा, ये नंद, क्या होगा, ये नंद को हरा के दोस्तों याद रखना जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विक्टोरिया मेमोरियल, क्या पे विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल कितना बार बताए हैं, ये आपका कहाँ हो जाएगा, याद रखना कोलकाता में। कहाँ होगा, कोलकाता में। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं करेंगे किसान क्या करे, बताइए। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो पुस्तक रहेगा ये। ठीक है, किसान क्या करे किसने लिखी है, बताइए राइट आंसर क्या, किसान क्या करे किसने लिखी है, याद रखना। यहाँ से हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या होगा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर यहाँ से ए आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों करेक्ट कौन थी, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, कितना बार आपको पूरा डिफाइन करिए क्वेश्चन बताएं। ठीक है, आज भी आपको रिपीट करवा देते हैं, क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं करना। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका स्थापना हुआ 1885 में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। 1885 में मुंबई में इसका स्थापना किया जाता है, कहां पे, मुंबई में। ठीक है, अब यहां से याद रखेंगे, ये तो आपका हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। लेकिन अगर पूछे कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष याद रखना WC बनर्जी होता है। ये क्वेश्चन याद रखना आपको 1 अक्टूबर को पूछा भी गया था, जो एग्जाम रद्द हुआ 2023 में। ठीक है, तो WC बनर्जी, बीओएस चंद्र बनर्जी याद रखेंगे आपका पहले अध्यक्ष। ठीक है, पहला महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे दोस्तों, पहला महिला अध्यक्ष इसके यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखना एनी बेसेंट। क्या होगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ से अगर भारतीय महिला अध्यक्ष लगा दे तो याद रखना तब क्या हो जाएगा, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। क्या होगा, ये सरोजनी नायडू हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा। ठीक है, सरोजनी नायडू दोस्तों कब बनी थी, याद रखना 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन करे कि लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है। लोकतंत्र आपको याद रखना 9th क्लास का ये क्वेश्चन है, 9th क्लास के ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। बताइए कौन सा कथन करे कि लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है, फटाफट बताइए। तो 23 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ये 23 का यहाँ से डी हो जाएगा। अन्य लोगों की तुलना में लोकतंत्र अधिक समृद्ध है, ये आपका यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका रॉन्ग हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना सिलेबस आपको याद रखेंगे पूरा आपका 10th क्लास का पढ़ा दिए, तो जाके आप जरूर देख लेना, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। ठीक है, और 9th क्लास का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आपको जो आधा पॉलिटी बचा हुआ है और एक आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर, आपका इकोनॉमिक्स भी हो गया, एक आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है 9th का। ठीक है, उसके बाद 9th का भी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है,
और इसका याद रखना दोनों का आंसर के टिक लगा के आंसर के साथ आपको जो है पेड ग्रुप में इसका जो है दे दिया गया है। और पेड ग्रुप अगर जो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 93 41 54 24 10 54 24 10 ये आपका नंबर है। इस पे याद रखना जुड़ने के लिए 199 रुपया लगेगा पेड ग्रुप का, ठीक है। 199 रुपया में दोस्तों कुछ नहीं होता है। अगर 7 तारीख का एग्जाम है तो जुड़ जरूर जाना, क्योंकि याद रखना जो है टिक लगा के सामने में अगर आंसर मिल जाएगा, एक बार अगर अच्छे से आप रिविजन कर लेंगे तो पूरा 9th 10th आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि याद रखना सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा, सिलेबस इस बार पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जुड़ने के लिए क्या करना है, इस पर आप मैसेज करेंगे सर पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना है, उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके जो है नेम और स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, फिर आपको जोड़ देगा और तुरंत आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे पीडीएफ भी मिलेगा, ये नहीं कि आपको ओनली 9th 10th का पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद आपको करंट अफेयर का पीडीएफ मिलेगा, बिहार जीके का करंट अफेयर मिलेगा, उसके बाद हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, फिर आपका ये जो अभी सेट लगा रहे इसका भी पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। ये सारा सुविधा आप लोगों को एग्जाम नजदीक जो है इसके देखते हुए किया गया है, मात्र 199 रुपया में, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धोनी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। धोनी के बारे में बताइए कौन सा यहाँ पे कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, तापमान या माध्यम के बावजूद ध्वनि की गति एक समान रहती है, ये आपका क्या है, तो गलत है, ठीक है। ये क्या है यहाँ से गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मदरलैंड, यहाँ पे मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, फटाफट बताइए। 25 का राइट आंसर क्या होगा, मदरलैंड को दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। याद रखना ये क्या होगा, सी आपका राइट होगा, क्या होगा ये, मजरूल हक, क्या होगा ये, मजरूल हक। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैथ है और एकदम बेसिक मैथ है, ठीक है। अच्छे से समझ के बनाएंगे, 100% आपको मैथ बनेगा। और याद रखना मैथ का भी पीडीएफ मिलेगा, जो पेड ग्रुप ज्वाइन करेगा मैथ का भी मिल जाएगा। और याद रखना एग्जाम नजदीक है, इसलिए 20 पीडीएफ देंगे। 20 पीडीएफ अगर आप अच्छे से बना लेते हैं, उसका क्लास भी देंगे उसके साथ में, अगर 20 क्लास को भी आप अच्छे से बना लेते हैं तो मैथ भी आपका कवर हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका पेड ग्रुप, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए, और याद रखना सारा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेगा, इससे बेहतरीन तरीका से सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। सभी लोग जरूर जुड़ जाना। चलिए यहाँ पे मैथ देखिए क्या पूछ रहे करे कि एक व्यक्ति 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, ठीक है। उसने करे कि यात्रा का कुछ भाग जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और शेष भाग करे यहाँ पे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से पूरा किया, ठीक है। तो टोटल देखिए यहाँ पे यात्रा कितना देर में कर रहा है, 8 घंटा में कर रहा है। टोटल दूरी यहाँ पे कितना तय कर रहा है, तो यानी 28 किलोमीटर कर रहा है। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, तो पैदल तय की गई दूरी क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन को क्या कर रहा था। अब यहाँ पे जब समझ गए दोस्तों यहाँ पे, तब आपको क्या करना है, तो पैदल को मान लेते हैं कि पैदल जो दोस्तों चला, ये पैदल मान लेते हैं कितना चला, तो ये x किलोमीटर चला, समझ गए। x जब पैदल चला दोस्तों, टोटल दूरी अगर 28 है तो साइकिल के द्वारा कितना चला होगा, साइकिल के द्वारा ये कितना चला होगा, 28 माइनस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका दूरी जो होगा साइकिल से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करे कि पैदल जो चलता है, ये आपका जो चलता है स्पीड कितना है इसका यहाँ से, यानी कि स्पीड चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पैदल 2 बट्टे आपको जो x/2 कर दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए आपका साइकिल के द्वारा, तो 28 माइनस क्या हो जाएगा x, अब बट्टे साइकिल से कितना आपका किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दोनों के द्वारा अगर चलता है, यानी कि कुल दूरी यहाँ से आपका हो गया, ये कुल दूरी ये कितने दूर में तय कर लेता है, याद कितने घंटा में, ये 8 घंटा में, बराबर कर दीजिए 8 के बराबर। बन गया है सवाल ये, अब ये सवाल बन गया, ठीक है। यहाँ पे 6 आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 तिया 6, 3x हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ से 6 का 6 तो आपका नहीं होगा, सेम रह जाएगा, 28 माइनस आपका x हो जाएगा, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 छक्के 48 हो गया। इधर देखिए 3x में से x गया, कितना बचा, 2x बचा। 8 छक्के 48 में से दोस्तों यहाँ से 28 गया तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा, ठीक है। 20 जो बचा यहाँ से काटिए, 2 धन यहाँ से क्या हो जाएगा, 10, 2 धन आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पैदल चले, और पैदल ही देखिए यहाँ पे x माने थे ना, इसलिए 10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा पैदल, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी आपका राइट है। एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से समझिए और कॉपी कलम लेके बनाइए मेरे साथ, ठीक है। अब मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों तो बहुत पछतावा होगा बाद में, ठीक है। अभी बनाइए मेरे साथ कॉपी कलम लेके, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके एक खिलौना करके कार का विक्रय मूल्य, दोस्तों यहाँ पे करे कि एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य कितना है, तो यानी कि 540 है, ठीक है। दुकानदार करे कि दुकानदार ने इस पर 20% का लाभ कमाया हो, तो करे खिलौना कार का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी आपसे मांग रहा था। सीपी बराबर डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना आपका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 540 है, गुना यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 100, अब बट्टे में आपका जो है 100 प्लस माइनस हानि होता है या लाभ होता है, यानी कि लाभ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 100 बट्टे 100 यहाँ से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है।
काटिए इसको, यहाँ से 0 0 कट गया, 2 छक्के 12 और यहाँ से 2 पंचे 10, ठीक है। इधर काटेंगे, देखिए यहाँ से कट जाएगा, 6 9 54, 0 हो गया, 9 5 45, 9 5 45 यानी कि दोस्तों 450 रुपया आपको यहाँ से क्या निकल गया, सीपी निकल गया। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सी यहाँ से राइट हो गया। एकदम आपका बेसिक सवाल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कह रहे कि सीलम ने एक वस्तु जो है 784 रुपया में खरीदी, जिसके मूल्य में 12% का क्या हुआ, तो जीएसटी भी शामिल था, ठीक है। कह रहे यहाँ पे कि जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था। मान लेते हैं उस वस्तु का मूल्य कितना था, पहले एक्स था, बाद में क्या किया, तो यहाँ पे जोड़ दिया 12% जीएसटी। तो जीएसटी जारवे करते अभी बहुत परेशान कर रहे हैं, सब चीज में जीएसटी लगा हुआ है, इसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, तो 12% का जीएसटी इस पे ठोक दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 12% जब जोड़ दिया तो क्या हुआ, 100% पे कोई वस्तु अगर चल रहा है तो 112 रुपया लग रहा है, 112% हो जाएगा, वो 112% कर दीजिए, बट यहाँ से क्या हो जाएगा 100 बराबर यहाँ से कितना में खरीद लीजिए लास्ट में, तो 784 में, ठीक है। काट दीजिए इसको, 12 7 84 7 हो गया, इधर गुना करेंगे 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि खरीदने से पहले यानी कि जीएसटी बिना दिए कितना रुपया था इसका, 700 रुपया। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ठीक है। बनाइए सवाल को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल सब रहेगा ये, ठीक है। चलिए ये सवाल आप लोग बनाइए खुद से, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता देते कैसे बनाना है। देखिए त्रिभुज की 3 यहाँ पे करे कि मध्यिकाओं की लंबाई आपको दे दिया, दोस्तों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे क्या निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे परिमिति एस निकाल लेना, सबसे पहले सभी को जोड़ के दोस्तों भाग दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक जो है एक एरिया होता है त्रिभुज का एरिया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हीरो सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे एस माइनस सी, ये आप लगा लेंगे, फार्मूला आपको बन जाएगा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लगा लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, 29 की यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से सी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, सी निकल जाएगा, 4/3 सीधा √56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या होगा, यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि यदि दोस्तों करे कि किसी वस्तु यानी क्या रखा है, किसी अंकित मूल्य पर 45% का छूट दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को समझिए अच्छे से, क्या है कि ये आपका जो है सीपी एमपी एसपी ये सब सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे एमपी वाला सवाल है, देखिए क्या कर रहा है, अंकित मूल्य दोस्तों, अंकित मूल्य पर 45% का छूट दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे एमपी दोस्तों कितना है, तो 100, कितना मान लिए, 100 मान लिए, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि 45% का छूट देता है विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि बेचता जो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 45% का 100 में छूट दे दिया तो बेचा इसको कितना, 55% में, 55% हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों दोबारा क्या कर रहा है ये, तो दोबारा ये क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो करे कि 30% और 20% के 2 क्रमिक छूट भी दे देता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सेपरेट है ये नहीं कि इसी में शामिल, सेपरेट है, वही वस्तु है, लेकिन आपको एक बार क्या करता है, तो एक मुश्त 45% का छूट देता है, और एक बार क्या करता है तो अलग अलग देता है, एक बार आपका 30 और एक बार 20। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रमिक बट्टा आपको निकालना पड़ेगा। अब क्रमिक बट्टा यहाँ से क्या करेंगे, तो 100 हो जाएगा, 100 और गुना यहाँ से दोस्तों देखिए 30% छूट दिया तो बेचा कितना में, बेचा होगा दोस्तों ये 70% में, 70/100 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 20% का फिर छूट दिया तो बेचा कितना में, ये 80% में, 80/100 कर लीजिए, ठीक है। 00 यहाँ से कट गया, ये 00 और इधर आपका 00 कट गया, 8 7 56, ये कितना निकल गया, 56%, यानी कि दूसरा कितना निकला 56 और पहला यहाँ से कितना था एसपी 55। यही दोनों का डिफरेंट दोस्तों यहाँ से दिया है कितना, तो ये 84 रुपया, यहाँ पे जो आप 84 देख रहे हैं ये 84 रुपया, ठीक है। ये देखिए 56 में से 55 गया तो 1% बराबर कितना हो गया, 84 हो गया। जब 1% बराबर 84 है तो 100% किसी वस्तु का मूल्य होता है, तो 100% बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर भी 100 से गुना कर देंगे, 8400 रुपया इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट होगा। एकदम आपका बेसिक सवाल है, अच्छे से समझेंगे जरूर बनेगा सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखो, और दोस्तों धुआं उड़ा देना इस बार कुछ भी कसर नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितना रिवीजन कर सकते हैं अपने आप को कर दीजिए इसमें, ठीक है। झोंक दीजिए, जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होंगे, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है, छोड़ना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10,000 की एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। 2 वर्ष पश्चात दोस्तों चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगा? मतलब क्या मांग रहा है यहाँ पे जानते हैं? मिश्र धन आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मिश्र धन, यानी कि आपको जो है मूलधन जो आप लिए हैं उसके साथ साथ में जो ब्याज हुआ वो दोनों जोड़ के आपसे पूरा आपको जो है हिसाब किताब बराबर करना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है SI आई निकालेंगे, यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से PRT गुना 100/100 होता है। तो देखिए P आपका कितना है? 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। अब यहाँ पे देखिए रेट कितना है? 15% है, 15 दे दीजिए। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए 2 दे दीजिए, बटे यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। काट दिए इसको, 100 कट गया यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15 दूना 30, 3 आपका कितना निकल गया यहाँ से? 15 दूना 30, 30 पे 2 0, 3,000 आपको क्या निकल गया? ब्याज ओनली निकला। अब टोटल क्या करेंगे? कुल राशि की ज्ञात करना है यहाँ पे। तो भी आपका मूलधन कितना था भैया? 10,000 था, तो 10,000 और 3,000 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13,000। 13,000 इसका जो है राइट आंसर, यानी कि क्या होगा? ए यहां से करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसे बनाइए दोस्तों, ठीक है। इसे नहीं बनाएंगे बहुत पछतावा होगा बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया कि 2 रेलगाड़ियां, क्या पे 2 रेलगाड़ियां ए और बी एक करे कि ए और बी नामक स्टेशन से चलना शुरू करती है, ठीक है। एक दूसरे को करे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में क्या है? तो 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुकी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए आपको तो ये आपको दे दिया किलोमीटर प्रति घंटा, तो टी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? किलोमीटर के बराबर अगर करेंगे हम लोग तो क्या होता है? आपका चाल गुना समय होता है। समय अगर मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या समय मान लेते हैं यहाँ पे? क्या तो समय टी मान लेते हैं, टी समय है। यहाँ पे देखिए 70T हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुना करेंगे दोस्तों, अगर किलोमीटर निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो यानी कि चाल गुना समय, तो 70T हो जाएगा, 70T। और इधर यहाँ से गुना करेंगे तो 60T हो गया, ठीक है। 60T बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, 100 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 10T हो गया, 10T हो गया ना यहाँ से। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे काटिए इसको 10, यानी कि दोस्तों कितना निकल गया? ये 10 घंटा आपको यहाँ से निकल गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेकिन कर रहा है यहाँ पे यही आपका यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे तो इसको ही सापेक्षिक, अगर सापेक्ष चाल निकालेंगे ये आपका जुट जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या होगा? ये आपका जुट जाएगा। किलोमीटर जब जुट जाएगा दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 हो जाएगा, 130 आपका यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 घंटा चला, 10 से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। कितना निकल गया? ये 1300। कॉपी बनाइए और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्पेस का कमी है यहाँ पे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बेहतरीन तरीका है। आप बनाइए कॉपी पे, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? 1300 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर, यानी कि क्या होगा? ये बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है दोस्तों मैथ है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको जो रूट निकाल के इसका पीडीएफ में भी सॉल्यूशन आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करना, इसका पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी का जो भी क्लासेस हुआ है वो सारा पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में आंसर के साथ मिलेगा, ताकि रिविजन करने में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़, इसका राइट आंसर बताते हैं 33 के यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है करे कि 3 कारों की दोस्तों चाल जो है इतना है, तो करे कि प्रत्येक कार के द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए समान दूरी है, मान लेते हैं कि दूरी 1 है, मान लेते हैं कि दूरी कितना? 1 है तो दोस्तों यहाँ पे चाल समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। दूरी बट्टे चाल जब हो जाएगा तो ये पहला का कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। दूसरा का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। समझिए सवाल को, 1/6 हो जाएगा। तीसरा का कितना हो जाएगा? 1/10 हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको अगर एक फॉर्मेट में लाना होगा तो क्या करेंगे? नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाला कैल्शियम कितना निकल जाएगा? 60 निकल जाएगा। 5 6 10 कैल्शियम लेंगे तो कितना निकल जाएगा? 60 से सब में गुना कर दिए, 60 से गुना कर दिए, 60 में ऊपर से गुना कर दिए, सभी में कर दिए। यहाँ पे देखिए 12 5 60, 12 निकल गया पहला। और उसके बाद देखिए 10 छक्के 60, यानी कि 10 निकल गया। यानी कि देखिए 10 छक्के इधर भी आपका यहाँ से कितना? 10 छक्के यानी कि 6 निकल गया। यानी कि 12:10:6 इसका क्या होगा यहाँ से? तो दोस्तों जो है दूरी समय हो जाएगा। क्या होगा ये? 12:10:6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन यहाँ से डी है, डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए अनीता कह रहे कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
5,000 का ऋण लेती है। क्या करती है? 5,000 का ऋण लेती है। 1 वर्ष की समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितना राशि भुगतान करना होगा? कितना राशि यहाँ पे करे भुगतान करना होगा? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या करे यहाँ पे कि दोस्तों जब 5,000 रुपया लेता है यहाँ पे ओनली ब्याज मांग रहा है। सिंपल सवाल है, पीआरटी वाला फॉर्मूला पे बना लीजिए। पीआरटी फॉर्मूला, पीआरटी याद रखेंगे, पीआरटी बटे 100। पीआरटी बोलेंगे सर क्या है, तो पी आपका मूलधन हो गया, आर आपका रेट हो गया, टी आपका क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, बटे क्या होता है, समय गुना मूलधन गुना दर बटे 100 रटे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए ब्याज। आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे 5,000 गुना यहाँ से 15%। अब यहाँ पे देखिए 1 वर्ष है ओनली, तो 1 से गुना कर दिए, जितना वर्ष रहेगा उतने से गुना करेंगे। ठीक है, बटे यहाँ से 100। ठीक है, 0000 कट गया, 15 5 75, यानी कि 750 रुपया क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग को पीडीएफ से ही करना है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा, इसका पीडीएफ से सॉल्यूशन करेंगे, पीडीएफ में सॉल्यूशन इसका दे देंगे। 36 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, 36 के यहाँ से करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी निकल जाएगा। ठीक है, √57। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को दोस्तों करे कि प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त यहाँ पे जब विकल्प का चयन करें। ठीक है, उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। 37 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, यहाँ से आपका ए, यहाँ से ए हो जाएगा। ये शरण के लिए बोला जा रहा था, शरण के लिए यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे, देखिए शरण में कह रहा है कि आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शरणागत। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका रहेगा। इसके लिए अगर एक वक्त अगर दोस्तों प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से शरणागत इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में टारगेट मेरा क्या है, 10 में 10 करना है दोस्तों किसी भी तरह। ठीक है, सिलेबस आपका परसों तक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हिंदी हो गया, बिहार जीके, करंट अफेयर, इसका ही मैराथन क्लास देखेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन का अलग महा रिवीजन सीरीज आपका शुरू होने वाला है, महा रिवीजन सीरीज कोई भी मिस मत करना। ठीक है, वो क्लास बहुत ही जल्द आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, आयुष्मान, क्या पे आयुष्मान का पर्यायवाची, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, ए हो जाएगा। चिरायु, क्या होगा, चिरायु हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा। ठीक है, 10 में 10 हिंदी के लिए याद रखना, ई बुक भी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ई बुक भी आपको पेड ग्रुप में देंगे, वो ई बुक अगर अच्छे से आप कवर कर लेंगे तो 10 में 10 हिंदी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, अतिवृष्टि, यहाँ पे अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अतिवृष्टि का विलोम देखेंगे यहाँ से, तो राइट आंसर क्या होगा, अनावृष्टि। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, व्यर्थ खर्च करने वाला, क्या पे व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए, एक शब्द यहाँ पे देंगे। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, अपव्ययी। क्या हो गया, अपव्ययी। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का यहाँ पे चयन करना है। यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो प्रतिभा, क्या होगा, प्रतिभा, यानी कि कलाकार में जन्मजात डैश से होती है, तो कलाकार में जन्मजात प्रतिभा होती है, प्रतिभा होती है। आंसर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से आपको रिक्त स्थान भरना है। देखिए, इस मूर्ति में मानो ईश्वर की डैश हो गई है, इस मूर्ति में मानो ईश्वर की क्या हो गई है, तो याद रखना दोस्तों साकार हो गई। क्या होगा, साकार होना चाहिए। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि आशीर्वाद, आशीर्वाद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि याद रखना 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, आशीर्वाद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा, याद रखना ये आशीह, आशीह प्लस वाद। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका दोस्तों राइट जगह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आशीर्वाद शब्द लिखने के लिए भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आशीर्वाद शब्द दे देगा कि शुद्ध में कौन सा है। ठीक है, तो पूछा जाएगा अशुद्ध शुद्ध में भी ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस संस्था ने करे कि प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स, प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट जारी किया है। याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से नीति आयोग। क्या होगा, नीति आयोग। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब होता है, याद रखना 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके किस संस्था ने यहाँ पे दोस्तों करा है PRET का दोस्तों यहाँ पे जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनिशिएटिव ये लॉन्च जो किया है याद रखना 20 जगह WHO। क्या होगा, WHO। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कार्यस्थल पर दोस्तों करेंगे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। विश्व दिवस यहाँ पे पूछ रहे हैं कब मनाया जाता है, याद रखना ये 28 अप्रैल। क्या हो जाएगा, 28 अप्रैल। आंसर यहाँ से बी आपका राइट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे दिया है, करे कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो, इससे भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका VVI रहने वाला, ठीक है, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है, याद रखना ये किस देश के साथ मिलकर। 47 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा यूके, ठीक है, यूके आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं। देखिए समान यहाँ पे जो है समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा, क्लोनिंग। क्या कहलाता है, ये क्लोनिंग कहलाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। समान प्रतियां, ठीक है, समान प्रतियां अगर बनाने की प्रक्रिया जहां होती है ये आपका क्या होता है, क्लोनिंग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, सोना या स्वर्ण का आणविक सूत्र पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा यहाँ से औरम, औरन यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एयू को हम लोग क्या बोलते हैं, औरम बोलते हैं, ठीक है, लेटिन भाषा का शब्द क्या होता है, औरन होता है, औरम, ठीक है, औरम लेटिन भाषा का, ठीक है, और इसका पूछे परमाणु संख्या कितना होता है, याद रखना 79 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आघात वर्ध सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है, आघात वर्ध भी होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कह रहे कि डैश का उद्योग करे, यहाँ पे उद्देश्य जो है, यहाँ पे उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर है, स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, तो दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे क्या है, युद्ध क्षेत्र क्या है, कहाँ है, याद रखना ये ए हो जाएगा यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर। क्या होगा ये, सियाचिन ग्लेशियर, ये कश्मीर में स्थित है, ठीक है, उत्तरी कश्मीर में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपके यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत का लौह पुरुष, यहाँ पे भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, ठीक है। और याद रखना इसका ही दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बनाया गया, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, इसका ही प्रतिमा है जो सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत में, ठीक है, याद रखना। सोचा आपको जो है पूछे आपसे कि इसका ऊंचाई कितना, तो याद रखना 182 मीटर है, कितना है, 182 मीटर। पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ, याद रखना ये गुजरात में, कहाँ हो जाएगा, गुजरात में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना पॉइंट भी यहां से याद रखना, नर्मदा नदी के तट पे है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रथम गृह मंत्री भी थे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके चुनाव आयोग का प्रमुख करे कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, चुनाव आयोग का प्रमुख, ये भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, कल ही आपको बताए हैं, आपको 9th क्लास के पॉलिटी में ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। 53 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग का दोस्तों जो है प्रमुख का नियुक्त किया जाता है, आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 1920 में किसे जो है बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया, बताइए बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया वर्तमान में, तो वर्तमान में यहाँ से अगर 1920 में दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है, 19 से 20 में कह रहा है दोस्तों कि बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो राजेंद्र कार्लेकर को याद रखेंगे, ठीक है, राजेंद्र कार्लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण यहाँ पे कर्तव्य नहीं है, महत्वपूर्ण कर्तव्य यहाँ पे नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, 55 का, 55 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यहाँ से स्थानीय चुनाव न कराना, ऑप्शन से क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए रबी फसलों, यहाँ पे रबी फसलों की बुआई कब की जाती है, रबी फसल की बुआई जो करते हैं कब करते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में, कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में जाके काट लेते हैं, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। रबी फसल में क्या क्या आता है, याद रखना जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, हरी मटर, ये सभी याद रखना आपका जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मार्च अप्रैल में से कटाई करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया जो यहाँ पे गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है, 57 की याद रखनी, ए हो जाएगा नई दिल्ली में, कहाँ होगा, नई दिल्ली, आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे बिहार का चुआर विद्रोह, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये भी आपको बिहार स्पेशल जीके में ये पढ़ाए हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल जीके में पढ़ाए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना बिहार स्पेशल भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस बार के एग्जाम में, ठीक है। चुआर विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 1798 क्या होगा, 1798 में, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्लासी का युद्ध, यहाँ पे प्लासी का युद्ध दोस्तों करे कि कब लड़ा गया था, बताइए प्लासी का युद्ध दोस्तों जो है कब लड़ा गया था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1757, क्या होगा 1757 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है, ए यहाँ से राइट जगह याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछा है, करे किस वर्ष उड़ीसा को करे कि बिहार से पृथक किया गया। ये सारा क्वेश्चन आपको सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है, और याद रखना सिलेबस से बाहर ये सेट में कुछ भी नहीं है। अगर आप सिलेबस आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरा चैनल पर अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग का ये सभी क्वेश्चंस बन रहा होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी बन रहा है, अगर आप नए हैं तो जाके दोस्तों जरूर देखिए, प्लेलिस्ट आपको बना दिए, 10th का सिलेबस का पूरा अलग बना दिया, 9th का पूरा अलग बना दिया, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, सभी चीज को पढ़ना पड़ेगा भी, ठीक है। और जो भी नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और फॉलो करते रहना, टाइम टू टाइम यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट रहना, तभी जाके तैयारी होगा, ठीक है। उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया 1936, क्या होगा 1936, आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह याद रखना, ठीक है। और बिहार को बंगाल से कब किया गया, याद रखना दोस्तों 22 मार्च 1912 को किया गया था, और इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता, यहाँ पे वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी, पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये दीपा कर्माकर, क्या होगा ये दीपा कर्माकर, आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पौधे में जल परिवहन का कार्य क्या है, तो पौधे में जल परिवहन का कार्य क्या था, ज से जल ज से जाइलम, क्या होता है ज से जल ज से जाइलम, आपको बताए थे कि नहीं, 9th क्लास का ये भी साइंस के बायोलॉजी में बताए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, जाइलम हो जाएगा, आंसर यहाँ से सी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, द पैराडॉक्सियल, यहाँ पे द यहाँ से जो है पैराडॉक्सिकल, यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई है, बताइए कौन लिखा है, किसके द्वारा ये लिखा गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, क्या होगा ये बी हो जाएगा, शशि थरूर, क्या होगा शशि थरूर, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट जगह याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखना कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी होती है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा यहाँ से राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा शिवालिक, क्या होगा शिवालिक हो जाएगा, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, ठीक है। और दोस्तों याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है, पूछे आपसे कि शिवालिक पर्वत किस राज्य में है, तो शिवालिक पर्वत याद रखना एचपी, क्या होगा एचपी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2017 में उत्पाद पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन सा सूत्र, यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पे मूत्र, कौन सा मूत्र प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यहाँ से ब्रंकाई हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका यहाँ से राइट जगह याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है, बिहार का शौक नदी पूछे तो याद रखना क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, कोसी नदी, क्या होगा कोसी नदी, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट होगा, ठीक है। व्यापक बाढ़ इसमें दोस्तों बहुत आता है, ठीक है, बाढ़ के कारण से जाए बिहार का शौक नदी घोषित किया गया, ठीक है। मनुष्य, वनस्पति और जंतु, जीव जंतु, मत्स्य और इसके बाद पशुधन आदि यहाँ पे दोस्तों बताना है कि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होते हैं वे कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है। और ये सभी याद रखना, देखिए वनस्पति हो गया, मत्स्य पशुपालन, कृषि, ये सभी प्रथम सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दोस्तों याद रखना जैव मंडल, क्या कहलाता है ये जैव मंडल, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। जैव संसाधन कहलाते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, बिहार के किस जिले में आप कह रहे हैं कि तेल्हार, यहाँ पे तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, ये याद रखना आपको जो है आपको ये नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्लास जो बिहार आपका जो बिहार स्पेशल जीके का आएगा, बिहार स्पेशल जीके का बिहार ज्योग्राफी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ये सारा चीज आपको आ जाएगा। 68 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे करें कि सौर मंडल की खोज किसने किया, तो सौर मंडल की खोज उसने याद रखना कॉपरनिकस के द्वारा, किसके द्वारा कॉपरनिकस के द्वारा करवाया गया था, आंसर यहाँ से क्या किया गया था, आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, कौन सी एक मिश्र धातु यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो 70 का क्या होगा चांदी एक तत्व है, आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ब्रह्म समाज, यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे थी, देखिए किसकी यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये पूछ रहे हैं, यानी कि ब्रह्म समाज के कुल मिला के पूछ रहा है कि स्थापना किसने किया था, याद रखना दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, तो राजा राम मोहन राय, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, ठीक है। अगर पूछे कब किया गया था, याद रखना ये 1828, कब किया था 1828 में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि डैश मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में ऑक्सीजन के परिवहन के उत्तरदायी कौन सी चीजें होती है? ये आपका हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ये आपका आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए डैश करे कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? याद रखेंगे चांदी। क्या होता है? चांदी। और चांदी याद रखेंगे, चांदी दोस्तों याद रखना जो है विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, विद्युत का भी होता है और उष्मा का भी। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका यहाँ से राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चांदी नहीं रहता तो पारा इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए केरल। यहाँ पे केरल में फसल की करे की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यानी कि केरल में जब फसल की कटाई किया जाता है उसके दौरान कौन सा दोस्तों यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है? याद रखना सोचा ओनम। क्या मनाया जाता है? ओनम मनाया जाता है। आंसर से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ओनम इंपॉर्टेंट रहेगा। पोंगल याद रखना सोचा तमिलनाडु। क्या होता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या था? बताइए पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? 75 का याद रखना क्या होगा? डॉली। क्या हो जाएगा? डॉली हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, डॉली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ड्यूस क्या पे रहा है? ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा? याद रखना लॉन टेनिस से। क्या होगा? लॉन टेनिस से। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए डैश नदी। क्या पे डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो थार रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। एक झील के अंदर बहती है, याद रखना दोस्तों ये ए हो जाएगा लूनी। क्या होगा? ये लूनी हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना लूनी नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है। और याद रखेंगे दोस्तों ये आपका जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, जो डेल्टा का निर्माण करने के बजाय जो याद रखना जो वो चीज क्या चीज का निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो जिसमें आपको कौन कौन नदी आता है याद रखना, नर्मदा नदी हो गया, नर्मदा। ठीक है, उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती, ये सभी नदियां आपका जिसके अंतर्गत आता है। जो पश्चिम को बहने वाली नदी होता है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करके वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बेहतरीन रहेगा याद रखने से। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्या पूछ रहे करके उत्तर भारत। यहाँ पे उत्तर भारतीय मैदानों में दोस्तों कह रहे हैं मैदानों के दलदली पट्टी डैश के नाम से जानी जाती है। देखिए उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी जो है किसके नाम से जानते हैं? याद रखना तराई नाम से। किस नाम से? तराई के नाम से। आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करके एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा दोस्तों यहाँ पे जल वाली गोखुर झील। गोखुर झील यहाँ पे करे कि बिहार में कहाँ है? तो गोखुर झील दोस्तों बिहार में कहाँ है? याद रखना दोस्तों बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में है, यानी कि बेगूसराय में है, याद रखेंगे। ठीक है, और नसिक यहाँ से क्या होगा? ये काबर झील के अंतर्गत ये आता है गोखुर झील, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये है कहाँ? तो बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन से देश, यहाँ पे कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र याद रखना अपना भारत है। कौन है? अपना भारत है। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है सारा सिलेबस के तहत, और कोई नहीं कराएगा। ये आप सेट जाके देख लेना, किसी का भी सेट देख लो, जो नया निकला है पुराना निकला है, सेट कोई भी दोस्तों याद रखना अभी नया सिलेबस के अनुसार नहीं बना रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, और इस सेट को आप फॉलो कीजिए अच्छे से, एकदम आपका सिलेबस के आधार पर ये सेट बनाया गया, बेहतरीन सेट ये रहेगा। इसमें 70+ आप स्कोर कीजिए, सेफ है आप। ठीक है, चलिए कौन सा देश यहाँ पे करे, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ये अपना भारत हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करे कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? सोना का भंडार बिहार के किस जिले में अधिक है? याद रखना क्या होगा? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये जमुई हो जाएगा। क्या होगा? जमुई। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जमुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए मस्तिष्क। यहाँ पे मस्तिष्क कह रहा है कि डैश तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क दोस्तों याद रखना एक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर का, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट यहाँ पे जो है कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? देखिए वीरता के लिए सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? याद रखिए परमवीर, यहाँ से जो है परमवीर चक्र होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, अगर पूछे कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति याद रखना सोमनाथ वर्मा। क्या होता है? सोमनाथ वर्मा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है करे यहाँ पे कि निम्नलिखित दोस्तों जो है विकल्पों में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखेंगे, राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो गया, कंचनजंगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना था। देखिए बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से, ये सभी क्वेश्चन को आप सेव करके रखिए दिमाग में। ठीक है, पूछा जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर यहां से देखेंगे क्या होगा, ये सिल्क सिटी नाम से ये भागलपुर देगा। क्या होगा, भागलपुर। आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जो भी दोस्तों पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन तरीका से पूरा सिलेबस आपको वहां पे दिया जाएगा चिन्ह लगा के आंसर के साथ। अगर एक बार उसे पढ़ लेंगे दोस्तों टेंशन फ्री हो जाएगा, क्योंकि याद रखना बहुत आदमी सिलेबस अभी भी नहीं पढ़ रहा है। याद रखना आप पढ़िए, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, पढ़िए आप, होगा। ठीक है, नंबर ले लीजिए 93 41। ठीक है, 54 24 10 54 24 10। इस पे मैसेज करना, 199 रुपया में आपको, याद रखना, पेड ग्रुप में ज्वाइन करना। पेड ग्रुप ज्वाइन करते ही सारा पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ मिल जाएगा और उसके बाद पेड ग्रुप में तुरंत ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए इस पे मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर पेड ग्रुप चाहिए, तो पेड ग्रुप में आपको जो है ज्वाइन करने के लिए आपको स्कैनर भेजेगा। स्कैनर पे पेड करके आपको जो है नेम और स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखना कम समय के लिए पूरा रणनीति बना रहे हैं, इसलिए आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 199 रुपया में कुछ भी नहीं लगा, अगर पूरा रिवीजन हो जाता है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिल्क सिटी हो गया आपका, यहाँ से सिल्क सिटी क्या हो गया, भागल हो गया अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश किसी को भी रिवीजन करना, इंग्लिश कोई भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेली रिवीजन करेंगे, 3 से 4 नंबर जरूर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे करेंगे, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, यानी कि इसके लिए एक वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, यहाँ से 86 का सी हो जाएगा, एलियन। ठीक है, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, एक्सपोज के यहाँ पे बताना, एक्सपोज के यहाँ से देखेंगे सिनोनिम मतलब क्या होता है, समान। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, रिवॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द यहाँ पे एंटोनिम गिवन ऑफ द वर्ड। देखिए मिनिस्कल का यहाँ पे पूछा है, मिनिस्कल का यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 88 का सी हो जाएगा, यहाँ से सी आपका आ जाएगा, जी यहाँ से जो है जिग्नेटिक। ठीक है, जिग्नेटिक ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके, रॉन्गली स्पेल्ड, कौन से यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा हुआ है, कौन से यहाँ पे गलत लिखा है, छांटना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 89 का कौन सा यहाँ पे गलत लिखा है, तो सी हो जाएगा, सेलिब्रेशन। ये आपका गलत लिखा है, सेलिब्रेशन क्या होता है, तो सेलिब्रेशन अगर लिखेंगे तो CELEBRATION क्या नहीं होता है, ये आपका ए यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CELEB, यहाँ से ये ई देख रहे हैं, ये ई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, RATION हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ से गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, नो इंप्रूवमेंट। क्या दिया है, नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे चुनना। नाउ ए डेज रेंट फॉर ए 2 rooms हाउस कैन रन एज हाई टू 40,000 इन मुंबई। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, 90 का डी हो जाएगा। क्या होगा, ये एज हाई एज, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, फिर से दिया नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। इट्स बिरयानी इज फेमस, इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे सी हो जाएगा, ए लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, ए लॉट ऑफ पीपल इसका गलत हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सैनोनिम। सैनोनिम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, समान यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एडवर यहाँ पे जो है क्या दिया है, एडवर्सरी। एडवर्सरी का यहाँ से देखेंगे, एडवर्सरी का क्या हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा, यहाँ से रिवल, ऑप्शन से सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करेक्ट यहाँ पे कि जम्बल, यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन द, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन पिक ऑफ द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर में यहाँ पे सजाना है। ठीक है, 93 के यहाँ से अगर सजाएंगे दोस्तों, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको, यहाँ से ए निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ए यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे यहाँ पे कि इन द सेंटेंस दोस्तों यहाँ पे कर है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे चुनना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 3 more एलिवेंट रोड्स हैव बीन प्रोपोज इन द न्यू प्लान टू, यहाँ पे यहाँ पे दिया है अंकलोंग। ठीक है, अंकलोंग लॉग द ट्रैफिक इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ से 94 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ से हैव बीन प्रपोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि सिलेक्ट द, यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द वर्ड्स। ठीक है, डांस टू समवन्स टर्न। इसका राइट आंसर देखें क्या होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डू व्हाट अदर वांट यू डू। ठीक है, वांट यू डू टू। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा देश जो है खनिज सुरक्षा साझेदारी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व करता है, खनिज सुरक्षा साझेदारी का, MSP। इसका राइट आंसर से देखेंगे क्या होगा, यहाँ से डी हो जाएगा, अमेरिका करता है। कौन करता है, अमेरिका। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेशन कवच शुरू किया गया, ये कहाँ पे किया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन से क्या होगा, ये आपका राइट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस शख्सियत या संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। देखिए गांधी शांति पुरस्कार आपको जो है 21 प्रदान किया गया, यह हाल ही में दिया गया, ठीक है। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, गीता प्रेस। 2021 का पुरस्कार है लेकिन हाल में दिया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना, गीता प्रेस हो जाएगा, आंसर से ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन, यहाँ पे दिया है SMOPS 2023, ठीक है, पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इटली हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, इटली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस राज्य ने दोस्तों कह रहे कि MSMES के लिए कह रहे कि 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है। कौन सा दोस्तों ये राज्य किया है, याद रखना। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है नए सिलेबस के आधार पे दोस्तों ये आपका 10वां सेट था, ध्यान रखना, 10वां सेट, ठीक है। ये बैच जो आपका आता है अंतिम प्रहार बैच, यानी कि एग्जाम में भी दोस्तों अब अंतिम समय चल रहा है, इसलिए अंतिम प्रहार बैच जो आया है, अंतिम बैच के तहत ये आपका जो अंतिम बैच प्रहार बैच के तहत ये आपका 10वां सेट था। कैसा लगा सेट आप लोग जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग लाइक जरूर कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, 9341 54 24 10 54 24 10, इस पे नंबर पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 199 रुपया में पेड ग्रुप ज्वाइन करके सारा PDF आपको टेलीग्राम जो है यहाँ पे मिल जाएगा, पेड ग्रुप में टिक लगा के आंसर के साथ, ठीक है। तो पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ये नई रणनीति के तहत आपको एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।